गांव में सन्नाटा था, बिल्कुल वीरान। पहाड़ी पर एक हवेली थी जो गांव पर नजर रखते हुए किसी खूंखार जानवर की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी थीं और उसका छिलता हुआ पेंट पुराने जख्मों पर पपड़ी की तरह लग रहा था। लोहे के गेट जंग से बंद थे। ऊंची घास और झाड़ियों में उलझे हुए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे कहते थे कि उस पर श्राप है। हवेली को ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। ये लगभग 1 सदी से खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग कहानियां सुनाते थे, एक परिवार की कहानियां जो लालच और विश्वासघात से बर्बाद हो गया था। वे कहते थे कि हवेली में भूत थे, उसके अतीत के भूत। रवि एक पत्रकार था, उसे अच्छी मिस्ट्री पसंद थी। उसने ब्लैकवुड मैनर के बारे में कहानियां सुनी थीं। वह उत्सुक था। उसने जांच करने का फैसला किया। उसने अपने 2 दोस्तों को अपने साथ आने के लिए मना लिया। एक थी मीरा, फोटोग्राफर। उसे शक था, लेकिन वह एक अच्छी कहानी का विरोध नहीं कर सकी। और फिर था अमित, हिस्टोरियन। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक था। वे शाम को गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने उनसे जाने की भीख मांगी, लेकिन रवि दृढ़ था। उसे यकीन था कि यहाँ कोई कहानी है। उन्होंने गेट का ताला तोड़ा। वे ऊंचे घास वाले रास्ते पर चले गए। वे एक काले रहस्य को उजागर करने वाले थे जो उन्हें हमेशा के लिए सताएगा। हवा ठंडी हो गई। उन पर एक ठंडक छा गई। उनके कदमों की आहट के अलावा सन्नाटा था। हवेली उन्हें देखती हुई प्रतीत हो रही थी, उसकी खिड़कियां आंखों की तरह। अंदर हवा धूल से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ये देखो, एक पुराना अखबार का टुकड़ा। यह हवेली के आखिरी निवासियों की कहानी बताता है। मालिक ठाकुर विक्रम सिंह नाम का एक अमीर जमींदार मृत पाया गया था। उसकी स्टडी में हत्या कर दी गई थी। उसकी जवान पत्नी रंजना देवी मुख्य संदिग्ध थी, लेकिन वह गायब हो गई थी, फिर कभी नहीं दिखी। वे हवेली में और अंदर चले गए। हर कमरा अतीत की एक खिड़की जैसा था। एक भव्य भोजन कक्ष अब धूल और क्षय से भरा हुआ। एक संगीत कक्ष, पियानो खामोश और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। क्या तुमने वह सुना? एक धीमी फुसफुसाहट परछाइयों से आ रही है। वे रुक गए, सुनते रहे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख निकली। मीरा ने अपना कैमरा गिरा दिया। वे घूम गए। उनकी टॉर्च कमरे में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल चीख की गूंज हवा में गूंज रही थी। उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में छुपा हुआ। दरवाजा चरमराकर खुल गया। एक छोटा धूल भरा स्टडी रूम दिखाई दिया। वहां एक डेस्क था, एक कुर्सी और एक बंद दराज। अमित किसी तरह उसे खोलने में कामयाब रहा। अंदर उन्हें एक डायरी मिली, चमड़े से बंधी हुई, और एक छोटा चांदी का डिब्बा। डायरी रंजना देवी की थी। उसकी सुंदर लिखावट ने पन्ने भर दिए थे। हर प्रविष्टि के साथ प्यार, विश्वासघात और निराशा की एक कहानी सामने आई। ठाकुर विक्रम सिंह एक क्रूर पति था। उसका अफेयर चल रहा था और उसने रंजना की जायदाद चुराने की योजना बनाई थी। भाग 6, भूतिया झूला। चांदी के डिब्बे में एक सुंदर हार था, एक बड़े रूबी पेंडेंट वाला मोतियों का हार। यह रंजना का पसंदीदा हार था। डायरी में कई बार इसका जिक्र किया गया था। जैसे ही मैंने इसे उठाया, रूबी एक हल्की लाल रोशनी से धड़कने लगी। मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वे हवेली के बगीचे में पहुंचे। ऊंची घास और वीरान। वहां एक झूला था। हवा में धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि हवा स्थिर थी। जैसे ही उन्होंने देखा, झूला तेजी से झूलने लगा, ऊंचा, मानो किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया हो। भाग 7, एक बेताब कोशिश। वे समझ गए, रंजना देवी हत्यारा नहीं थी। वह एक शिकार थी। उसे फंसाया गया था और उसकी जायदाद के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी, न्याय की तलाश में, शांति की तलाश में। मैंने कुछ करने की कोशिश करने का फैसला किया। रूबी का हार पकड़े हुए मैंने पुकारा, रंजना देवी, हम जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। हम आप पर विश्वास करते हैं। कृपया अपने क्रोध को छोड़ दो, अपनी आत्मा को शांति मिलने दो। भाग 8, आतंक का सामना।
हवा और ठंडी हो गई। उनके चारों ओर हवा चली और फिर वह प्रकट हुई। सफेद साड़ी में एक भूतिया आकृति। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। उसने उनकी ओर हार की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक भूतिया आकृति चली गई। उसकी जगह एक विशालकाय आकृति खड़ी थी, काला और खतरनाक। उसकी आंखें एक बुरी आग से जल रही थीं। यह असली हत्यारा था, वापस उस चीज का दावा करने के लिए जिसे वह अपना मानता था। भाग 9। ठहरा हुआ साया। उन पर दहशत छा गई। मीरा चीखी। अमित डर के मारे जम गया। रवि हार पकड़े हुए अपनी जगह पर खड़ा रहा। काली आकृति झपटी। उसकी बर्फीली उंगलियां उसके गले तक पहुंच गईं। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जमीन पर गिर पड़ा। हार मेरी पकड़ से छूट गया। आकृति गायब हो गई। हवेली फिर से खामोश हो गई। रवि, मीरा और अमित ब्लैकवुड मैनर से चले गए, पूरी तरह से हिल गए। उन्हें अपनी कहानी मिल गई थी, लेकिन किस कीमत पर? हवेली बनी रही, मानव हृदय के भीतर छिपे अंधेरे की एक भूतिया याद।